हेलो बच्चों। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलो आज हम रियल नंबर्स का सेकंड लेक्चर शुरू करने वाले हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर कर लिया था इसका, और फर्स्ट लेक्चर में हमने टॉपिक्स पढ़े थे रियल नंबर्स के। रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, और हमें कैसे पता चलेगा कि एक रैशनल नंबर, ये नंबर रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। हमने सब कवर अप कर लिया था। चलो हम एक बारी फिर से आपको ब्रश अप करा लेते हैं। ठीक है, एक बारी रिपीट करा लेते हैं। तो ये हमने पढ़ा था रियल नंबर्स। ठीक है, ये टॉपिक था हमारा रियल नंबर्स। चलो, तो चलो शुरू करते हैं। हमने इसमें क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने देखा था नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स मतलब होल नंबर्स, मतलब 0 1 2 3, जो उसमें होल नंबर्स में जो नंबर्स आ रहे हैं, प्लस -1 नेगेटिव नंबर्स भी ले लो, तो उनको हम सबको, इन सबको क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। अब उसके बाद हमने क्या बोला था, हमने पढ़े थे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिनमें क्यू जो है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू इंटीजर्स हो सकते हैं, जैसे -1/2, 2/3, 0.15। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.15 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 15/100। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो p/q की फॉर्म बन रही है, और क्यू जो है, और क्यू जो है वो जीरो नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन आपकी मैच करनी चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, जो इंटीजर आपको पता चाहिए। इरेशनल नंबर कौन से हुए। अब रैशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी होती है, एक टर्मिनेटिंग होती है और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, मतलब खत्म नहीं होती है लेकिन रिपीट करती रहती है। एक इरेशनल नंबर्स हमने पढ़े थे, वो कौन से होते हैं, जो p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि पाई हो गया, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया। ऐसे ऐसे अंडर स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे √4। √4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 2/1 ये रैशनल नंबर है। √2 के √4 क्या हुआ, ये रैशनल नंबर हुआ, क्योंकि इसको हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। √3 √5 इनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, और इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है इरेशनल नंबर की, वो होती है, कौन सी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको समझाया था। तो आपने ऐसे ही याद रखना है नेचुरल नंबर्स, फिर उसके बाद नेचुरल नंबर्स किसके अंदर आते हैं, होल नंबर्स, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। बट होल नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते, क्योंकि जीरो जो है नेचुरल नंबर नहीं होता। ऐसे ही आपने याद रखना है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो इंटीजर्स होते हैं, बट सारे के सारे इंटीजर्स जो है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज भी है इंटीजर्स के अंदर, वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आती हैं। ऐसे ही होल नंबर सारे के सारे इंटीजर हो सकते हैं, क्योंकि 0 1 2 3 ये सारे इंटीजर हैं, इंटीजर भी है होल नंबर। बट सारे के सारे इंटीजर्स रिवर्स ट्रू नहीं है। मतलब यहाँ से अगर हम इसी डायग्राम को देखें, अगर बच्चों हम इस डायग्राम को देखें, तो मैं इसको इरेज कर दे, क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम इसी डायग्राम को देखें, तो जब हम इस सर्कल से बाहर की तरफ जाएंगे, तो एवरी एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर ट्रू होगा। एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, ये भी ट्रू होगा। मतलब यहाँ अंदर से बाहर का कोई भी रिलेशन एवरी करके पूछा होगा तो वो ट्रू होगा, लेकिन बाहर से अंदर का कोई भी रिलेशन पूछा होगा, एवरी करके पूछा होगा, वो ट्रू नहीं होगा। जैसे एवरी रैशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये फॉल्स होगा। ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। ये ट्रू होगा, क्योंकि एवरी रैशनल नंबर, 2/3 रैशनल नंबर है, लेकिन ये नेचुरल नंबर थोड़ा ना हो सकता है। तो ठीक है, 2/3 रैशनल नंबर है, ये इंटीजर थोड़ा ना हो सकता है, इंटीजर नहीं हो सकता। तो बाहर से अंदर कोई पूछेगा, कोई भी रिलेशन पूछेगा, वो फॉल्स होगा। बट अंदर से बाहर अगर इसी डायग्राम में कोई भी रिलेशन एवरी करके, मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, अगर ऐसे कुछ पूछेगा तो वो सब कुछ ट्रू होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स, इन सबको कंबाइन करके हम किस क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, हमने ये सब कुछ पढ़ा था। फिर हमने ये मैंने आपको बताया था।
फिर उसके बाद आ गया आपका ये रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर समझाया था। फिर उसके बाद आ गया आपका रैशनल नंबर, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। तो जीरो एक रैशनल नंबर है, मैंने आपको बताया था क्यों, 0/1 लिख सकते हैं जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म है। और पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर ये कन्वर्ट हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, ये एक रैशनल नंबर है। इट इज ट्रू, यस। यस, इसका आंसर क्या है, यस। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग और क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे ये √2, √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। अब मुझे बच्चों बताओ, क्यूब रूट 27 क्या ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर? क्यूब रूट ऑफ 27 बच्चों ऐसे देखने से नहीं बताना है, पहले आपने सिंप्लीफाई करना है। क्यूब रूट 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। क्यूब और रूट, क्यूब रूट कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3/1 जो पी बाई क्यू की फॉर्म है। तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ ये जो है ये क्या हुआ, ये एक रैशनल नंबर है। तो बच्चों जो क्यूब रूट कैंसिल आउट हो जाता है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, वो सारे के सारे क्या आएंगे, वो रैशनल नंबर आएंगे, मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो नहीं कैंसिल आउट होते हैं वो जो जो परफेक्ट मतलब स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना आए, क्यूब रूट के अंदर परफेक्ट क्यूब्स ना लिखे हों, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे इरेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों। अब आगे रियल नंबर्स मैंने आपको बता दिया, रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है। और फिर मैंने आपको समझाई थी थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहते हैं कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। और कंडीशन क्या है कि ये जो प्राइम मतलब जो हम ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ये यूनिक होते हैं, हर एक नंबर का अपने अपने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होते हैं। जैसे 20 का लोगे अपना प्रोडक्ट, उसके फैक्टर निकालोगे अपने फैक्टर होंगे, 30 के अपने फैक्टर होंगे, ये नहीं है कि 20 और 30 के फैक्टर सेम होंगे। ठीक है, तो ये इस थ्योरम में कहा गया है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये छोटी से छोटी वैल्यू होती है, जो अगर दो नंबर का हमने एचसीएफ निकाला, ये छोटी से छोटी वैल्यू आएगी जो उन दो नंबर को एक्जैक्टली डिवाइड करेगी, मतलब रिमाइंडर जीरो आएगा। फिर हमने पढ़ा था एलसीएम। ये छोटा एचसीएफ नाम हाईएस्ट है लेकिन वैल्यू छोटी होती है। एलसीएम में क्या होता है, नाम छोटा है लोएस्ट, बट ये वैल्यू बड़ी होती है, वैल्यू बड़ी उल्टा होता है, याद रखना। तो ये मतलब होता है लेकिन ये छोटा नंबर है, मतलब छोटा मतलब वो पहला नंबर, वो नंबर स्मॉलेस्ट नंबर होता है ये। जो क्या होता है, अगर दो नंबर का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो ये छोटा नंबर होता है जो उन दोनों नंबर का मल्टीपल होगा, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होगा उन दोनों नंबर का, याद रखना ये। ठीक है, तो मतलब एचसीएफ से बड़ी वैल्यू आती है एलसीएम की, एचसीएफ की वैल्यू छोटी होती है, एलसीएम की वैल्यू बड़ी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने निकाला था, कुछ एग्जांपल्स की थी। फिर हमने रिलेशन पढ़ा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ा था, इंपॉर्टेंट है ये। क्या कि एच सी एफ इंटू एल्सियम किसके इक्वल होता है, एच सी एफ इंटू एल्सियम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है बच्चों, लेकिन तीन सॉरी 3 नंबर के केस में ये ट्रू नहीं है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज नॉट इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू एल्सियम, मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने ये बताया था उनका ये होता है, उनका रिलेशन कुछ ऐसा होता है जो कि आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सम और डिफरेंस रैशन इरेशनल का इरेशनल होता है, रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट और क्वोशिएंट वो भी इरेशनल होता है। और दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर ये हमारा टॉपिक वहाँ पे ख़त्म हो गया था, मैंने आपको ब्रशअप भी करा दिया। चलो अब हम एग्जांपल्स करते हैं, एनसीईआरटी की एग्जांपल्स हैं। ये हमारा लेक्चर 2 है, एनसीईआरटी एग्जांपल्स हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारी फर्स्ट एग्जांपल क्या है, कंसिडर द नंबर्स 4 to the power n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 to the power n एंड्स विद द डिजिट 0। तो हमें चेक करना है कि कोई ऐसी वैल्यू है n की जिससे 4 to the power n जो है वो एंड हो जाए डिजिट 0 के साथ। ठीक है बच्चों, हमने ये चेक करना है, हमें क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब हमने कैसे चेक करना है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो देखो बच्चों, हम सबसे देखो कोई भी मैं पहले आपको समझाता हूँ करना कैसे। देखो किसी भी नंबर क्या कह रहा है, चेक करना है कि 4 to the power n जो है एंड होता है जीरो के साथ, जीरो के साथ एंड होता है। कोई भी नंबर अगर जीरो से एंड होता है, सपोज 10 जीरो से एंड हो रहा है, इसके फैक्टर क्या आएंगे, 2 into 5, यही फैक्टर आएंगे ना, ले लो 10 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 into 5। ठीक है, अगर हम 100 ले लें, ये भी तो जीरो से एंड हो रहा है, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, 100 के फैक्टर देख लो, 250 से, 225 से, 5 से, 5 से, तो 2 into 2 into 5। ठीक है, यह है। अगर हम कोई और ले लो, 30 ले लो, ये भी तो जीरो से एंड हो रहा है,
या 2 से ले लो, सॉरी 2 से ले लो, 2 15 से, 3 5 से। तो मतलब 30 में भी देख लो आप, मतलब दो कॉमन फैक्टर ऐसे हैं जो आएंगे ही आएंगे। क्या कौन कौन से होंगे वो, कौन कौन से होंगे वो, देखो मतलब 3, दो 3 को छोड़ो, 2 × 5, मतलब अगर किसी भी नंबर को एंड होना है जीरो के साथ तो उसमें 2 और 5 आएगा ही आएगा। 5 2 10, क्योंकि यही तो बनाएगा उसको जीरो। 5 × 2 10 होता है, जीरो सिंगल जीरो हो या 2 जीरो हो या 3 जीरो हो, ये दोनों नंबर ही बनाएंगे 10। तो चलो अब हम करते हैं, इसको कॉपी कर लो आप, ऐसे इसको मैंने समझाने के लिए लिखा था, जो आपने क्वेश्चन करना है वो ऐसे करना है। ठीक है, तो चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं आंसर। कैसे आंसर क्या होगा इसका, क्या लिखे इसमें, थोड़ा से लिखना पड़ेगा कि अगर किसी भी नंबर को एंड होना है जीरो के साथ। देखो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट जीरो, तो क्या होगा, इट शुड बी, ये किससे डिविजिबल होने चाहिए बच्चों, इट शुड बी डिविजिबल, डिविजिबल किससे डिविजिबल होने चाहिए बच्चों, डिविजिबल बाई 10, या फिर इन अदर वर्ड्स, और इन अदर वर्ड्स मतलब सॉरी, और इन अदर वर्ड्स इट शुड बी डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होने चाहिए, अदर वर्ड्स इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल, किससे डिविजिबल होंगे, 2 और 5। ठीक है बच्चों, सॉरी और नहीं एंड, मतलब दोनों के साथ। ठीक है बच्चों, क्यों, एज 10 के फैक्टर क्या होते हैं हमारे, 2 × 5। तो मतलब मेरे कहने का मतलब अगर किसी नंबर को एंड होना है जीरो के साथ तो वो किसके साथ डिविजिबल होगा, वो 10 के साथ भी डिविजिबल होगा, वो 10 के साथ डिविजिबल होना चाहिए, या फिर 10 की बजाय या तो 2 के साथ डिविजिबल हो सकता है या तो 5 के साथ डिविजिबल हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 n की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी, 4 n की आएगी 2 × 2 n, यही आएगी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, लेकिन इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो है, देखो 2 है, यहाँ पे भी है 2, यहाँ पे भी है 2, 2 तो हमें मिल गया, मतलब अगर 2 है तो ये 2 से तो पक्का डिविजिबल होगा। लेकिन हमने बोला अगर जीरो के साथ एंड होना है तो 2 के साथ तो डिविजिबल होना ही होना चाहिए, साथ में 5 के साथ भी डिविजिबल होना चाहिए। तो इसमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, तो इट मीन ये जीरो के साथ कभी एंड होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें 2 तो है लेकिन 5 भी तो होना चाहिए जो इसको 10 बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, हम लिख सकते हैं इट कैन बी, हमने ऑब्जर्व किया, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, हमने ऑब्जर्व किया दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, ऑफ 4 n। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है तो ये क्या होगा, जीरो के साथ एंड नहीं होगा, मतलब ये 5 से डिविजिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, देयर फोर hence for any value of n, 4 n जो होगा विल नॉट बी डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल नहीं होगा, ये 5 से डिविजिबल हो गई। क्यों, क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है ही नहीं है, तो ये 5 से डिविजिबल हो गया नहीं। मैंने क्या लिखा स्टार्टिंग से, देखो इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट, जीरो के साथ अगर कोई डिजिट जीरो के साथ एंड होता है तो मतलब वो किससे डिविजिबल होता है, 10 से तो डिविजिबल होगा, या तो 10 से हो जाए या तो किससे हो जाए, 2 और 5 से हो जाए। हमने बोला इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं, 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। 4 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 2 है, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, जो कि जरूरी है जीरो लाने के लिए। तो हम क्या, हमने ऑब्जर्व किया कि 5 जो है नॉट इन द प्राइम
फैक्टराइजेशन ऑफ 4 देयरफॉर एंड किसी भी वैल्यू ऑफ एन की कोई भी वैल्यू हो 4:n विल नॉट बी 5 से डिविजिबल ही नहीं होगा। तो देयरफॉर अगर 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो क्या होगा, कभी भी ये 0 से एंड ही नहीं होगा। देयरफॉर 4:n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, मतलब कि ये होगा कि 4:n कभी भी 0 से एंड ही नहीं होगा, चाहे n की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से ऊपर लिख रहा हूँ मैं। चलो एक और पेज ऐड ऑन कर लेते हैं, क्या है जी, देयरफॉर 4:n कैन नॉट, क्यों नहीं चल रहा, कैन नॉट, सॉरी, कैन नॉट एंड with the digit 0 for any natural नंबर n, मतलब किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए ये 4:n जो है वो कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर होगा? कोई डाउट, कोई डाउट बच्चों? ठीक है, तो किसी भी नंबर को अगर 0 के साथ एंड होना है तो मतलब वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए या तो 2 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने देखा 2 भी नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो क्या होगा, ये किसी भी वैल्यू n पुट कर दो, ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो मतलब इसकी कोई भी n की वैल्यू पुट कर दो, ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, 2 और 5 का होना जरूरी है प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 0 के साथ एंड होना। तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। चलो नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है, सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोल रहा है, हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किसका, 6 एंड 20 का। तो चलो निकालते हैं। चलो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, पहले हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, निकालो। 2 3 से, 3 1 से, तो क्या आया 2 इंटू 3। ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 क्या आएंगे, क्या आएंगे 20 के, देखो 2 10 से, 2 5 से, 5 1 से, तो क्या आया 2 इंटू 5। ठीक है बच्चों, तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। तो देयरफॉर एचसीएफ हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हमारा हो गया 2, एलसीएम हमारा क्या हो गया 2। तो जो एचसीएफ में आया होता है वो तो मतलब जो कॉमन आ रहा है वो तो लिखना ही लिखना है, इनटू जो रिमेनिंग रह गए हैं, जो रिमेनिंग रह गए हैं वो भी लिखने हैं। रिमेनिंग क्या रह गए हैं हमारे, रिमेनिंग रह गया है 2 3 और 5, ये भी लिख दो 2 3 और 5। ठीक है बच्चों, ठीक है, या तो ऐसे नहीं, ऑटो चेंज करो इसका, ऊपर से ही लिखो। क्या लिखेंगे, 3 ऊपर 3 इंटू 2 इंटू, ऐसे लिख दो, 3 ये 3 ये 2 ये 5, ये हमारे रिमेनिंग रह गए थे। तो देखो अब क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। आंसर, सॉरी आंसर अभी नहीं है, हाँ आंसर आ गया क्योंकि इसने वेरीफाई करने के लिए बोला ही नहीं है। अगर ये इन केस आपको वेरीफाई करने के लिए बोले, आपका आंसर ये आ गया, ये आंसर है, ये आंसर, अगर इतना ही बोला। अगर बोला आल्सो वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, वेरीफाई भी करना है तो करो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ, लिख लेते हैं, अगर ऐसे भी बोले तो करो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम। आपका यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। अगर बोला जाता तो हम ये वेरीफाई के लिए हम खुद कर रहे हैं, इंटू एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, 6 इंटू 20 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या है, एलसीएम कितना है 2 इंटू 60। तो 6 2 ज़ा 12 120 इक्वल टू 6 2 ज़ा 12 120, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस वेरीफाइड। अगर बोला जाता तो हम यहाँ तक करते। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? चलो आगे। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3 क्या बोलता है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। अगर बच्चों आपको मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा लग रही है या कम लग रही है, आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं अपनी स्पीड को उसके आपके अकॉर्डिंग ठीक कर लूँगा। तो देखो क्या बोल रहा है,
एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालना है किसका, दो नंबर दिए हुए हैं, कौन से दो नंबर दिए हैं, आंसर 96 और 404। तो 96 90, हाँ फाइंड देयर एलसीएम, पहले एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो। तो एचसीएफ निकालो पहले इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने एचसीएफ निकालना है और फिर एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम भी निकाल लेंगे। चलो ठीक है, एचसीएफ निकालो, फैक्टर निकालो पहले इसके, 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 2 जार 2 6 से, 2 3 से, 3 1 से, तो क्या आया 96 के फैक्टर क्या है, 96 के फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5। ठीक है, ऐसे ही हम किसके निकालेंगे, ऐसे ही हम किसके फैक्टर निकालेंगे, सॉरी इधर से एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। ऐसे ही हम फैक्टर एक और लाइन मार लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे फैक्टर हम निकालेंगे 404 के फैक्टर निकालेंगे, 2 से 2 2 जार 4, 0 2 से, 2 1 जार 2, 0 1 से, 101 किससे जाएगा, 101 किसी से जाएगा, 101 किसी से नहीं जाता आई थिंक। 101 किसी से जाता है, चेक करो। 101 किसी से नहीं जाता, ठीक है बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे, 101 से 1 से, तो 404, ये 404 के क्या आएंगे फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 101, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो क्या है फैक्टर हमारे 404 के 2 इंटू 2 इंटू 101, ठीक है बच्चों। तो चलो देखो कॉमन क्या, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, और क्या बच्चों, और कुछ कॉमन नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, एच सी एफ इक्वल्स टू, यही बोलता है ना, एच सी एफ निकालो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, बच्चों एच सी एफ आ गया हमारा 4। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट। अब उन्होंने बोला है एलसीएम भी निकालो, तो हमें फार्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एच सी एफ, यही है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कौन से नंबर्स हैं हमारे, 96 इंटू 404 इक्वल टू एच, एलसीएम निकालना है तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, एच सी एफ हमने निकाल दिया 4, तो क्या आ जाएगा 96 इंटू 404। अब 4 इधर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है ना, ये देखो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है ये, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड अगर इसको लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये अगर इसको काटेंगे, किससे कटेगा ये, 4 2 ज़ार 8, 4 4 ज़ार 16, 24 से कटेगा, तो एलसीएम किसके इक्वल आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 404 इंटू 24। अब करो 404 इंटू 24 को मल्टीप्लाई करो आपस में, करो। मैं एक ही लाइन में करूँगा। अब कैसे, ये जो है तीन, पहले मैंने आपको कल सिखाया था, दो डिजिट को दो डिजिट से कैसे मल्टी, अच्छा आपको दिखेगा ही नहीं यहाँ पे, तो मेरी फोटो आ गई है। चलो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन, चलो चलो ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं 4, ये 0 है, 404 इंटू 24, एक ही लाइन में करेंगे, करो मल्टीप्लाई, इसको पहले 4 4 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 4 ज़ा 16 कैरी 1। अब इसको इससे करो, इसको इससे करो, 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ार ये वाले 4, ये वाले 4 2 ज़ार 8, तो 8 प्लस 0 8 ही होगा, प्लस ये कैरी 1 जो था 9। अब क्या होता है बच्चों, अब क्या होता है, अब जो हमने इनको किया था, अब हम क्या करेंगे, पहले हमने इसको और इसको किया था ना, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हमने करना होता है देखो,
अब हमने क्या करना होता है, अब हमने इस 4 को इसके साथ करना होता है क्रॉस में, और इस 2 को इसके साथ। तो 4 इंटू फोर क्या हो जाएगा 16, 2 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 टू ज़र 8 प्लस 1 9। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है आप ये मत करना, ठीक है बच्चों, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। 9696 आपका आंसर आ जाएगा। देख लो आप बुक में आंसर क्या आपके, बुक खोलो और आंसर देखो। 9696, ठीक है, मैंने चेक कर लिया आपका आंसर क्या है, 9696, ठीक है। बुक में आप मतलब आप भी चेक कर लेना, मेरे को याद है इसका आंसर 9696 ही था, ठीक है। कोई डाउट? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया 404 को 24 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैं एक और बारी बताता हूँ आपको। देखो 40 बड़ा बड़ा करके 24 कैसे करते हैं एक ही लाइन में, देखो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू फोर 16, कैरी जो होगा ऊपर लिख दो, 1 कैरी है हमारा, 1 क्या है हमारा, कैरी है, ठीक है। अब क्या करना है, पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब क्या करना है क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, दो दो डिजिट लेने हैं, ये इसको इसके साथ और इस, पहले 4 इंटू जीरो करो, सॉरी पहले ये करो, 4 इंटू जीरो क्या आया, जीरो। अब 4 टू ज़र कितना आया 8, 8 प्लस जीरो क्या आया 8, और कैरी 1 कितना आया 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 19 आता तो हम कैरी, या 29 आता तो हम कैरी एक ले लेते और 9 को यहाँ 9 लिख देते एज इट इज, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये कैरी शैरी हटा दो क्योंकि ये सारे यूज हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब देखो, अब इसको भी मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये यूज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको पहले हमने इसको इसके साथ किया था और इसको इसके साथ किया था, अब हम क्या करेंगे, अब मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे पेन वाइट रखते हैं। अब इसको इसके साथ करो और इसको इसके साथ करो, मतलब क्रॉस में चलते जाना, आगे आगे, इसको आगे वाले के साथ करना है और इसको पिछले वाले के साथ। तो करो फोर, ये 4 इंटू फोर क्या आ जाएगा, 4 इंटू फोर क्या आ जाएगा 16, 2 इंटू जीरो जीरो, 16 प्लस प्लस करेंगे जीरो के साथ तो क्या आएगा 16 ही आएगा, 16 ही आएगा। तो 6 कैरी कोई था नहीं तो 6 इधर लिख देंगे, 1 कैरी हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। अब 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 4 टू जर क्या आ जाएगा 8 प्लस 1, इसमें प्लस कर देंगे 1, तो 9, 9696। कोई डाउट? कोई डाउट बच्चों? कोई डाउट? ठीक है, तो ये आप कॉपी कर लो, ऐसे ही आपने सीखना है, ये एक ही लाइन में आंसर आपका आएगा, आपको इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं क्लियर कर रहा हूँ, या चलो मैं क्लियर कर रहा हूँ बच्चों, ये कॉपी कर लो, आपको 2 मिनट देता हूँ, मैं कॉपी कर लो। फिर हम ये वाली एग्जांपल नंबर 4 करते हैं। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इनका एचसीएफ भी निकालना और एलसीएम दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने हैं। अभी हमने पीछे किया, चलो करो ये क्वेश्चन। अगर ये कॉपी कर लिया आपने तो क्वेश्चन करो, ठीक है। तो चलो बच्चों करो क्वेश्चन सोल्यूशन। हमने 6 के फैक्टर क्या लेने हैं, 2 इंटू थ्री, 72 के फैक्टर ले लो, यहाँ पे एक लाइन खींच लो, 72 के फैक्टर लो, 72 क्या फैक्टर आएंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 9 किससे जाएगा 3 से, और 3 1 से, ठीक है। तो क्या आया, इसके फैक्टर क्या आया हमारे, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री, ठीक है। अब 120 के ले लो, 120 के क्या फैक्टर आएंगे बच्चों, यहाँ पे एक और लाइन खींच रहा हूँ मैं, 120 के फैक्टर ले लो, 120 के क्या फैक्टर आएंगे, 260 से, 230 से, 215 से, 2 सॉरी 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से, 3 5 से, और 5 1 से। तो क्या फैक्टर आए हमारे, 3 टाइम्स 2 आया, क्या आया हमारा 2 इंटू टू इंटू टू, और क्या आया 3 इंटू 5। अब देखो कॉमन क्या क्या बच्चों, देखो कॉमन क्या क्या है तीनों में, पहले कॉमन देखो, ये आ गया 2 कॉमन, अब देखो 3 है तीनों में, हाँ 3 भी है, ये देखो, सॉरी ये आ गया हमारा, पहले एच सी एफ लिख दो, एच सी एफ क्या आया हमारा, एच सी एफ आया हमारा 2 इंटू थ्री, क्या आया हमारा 6 आ गया। अब एल सी एम के लिए हमने क्या करना है, ये जो 2 इंटू थ्री कॉमन आए तीनों में, ये तो लिखने ही लिखने हैं, बट जो बाकियों में कॉमन है वो भी लिखो,
मतलब जैसे मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो, जैसे बाकी दो में अगर ये कॉमन आ रहा है टू, इसको भी एक ही बार लिखना है, ये टू दो में कॉमन है, इसको भी एक बार लिखना है, और कुछ है और कुछ नहीं है, तो इसको जो बाकी हैं उनको एज इट इज लिख देंगे। तो चलो, 2 × 3 आ गया, फिर क्या आया, 2 × 2, ये जो ये एक ये वाला कॉमन आया था, एक ये वाला कॉमन आया था, अब और क्या आया, अब ये आया 3, 3 को लिखो और ये 5 को लिखो, तो क्या आएगा 3 × 5। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? तो क्या आएगा, एक तो 6 यहाँ पे आंसर आया था, अब यहाँ पे देखो 3 × 2 = 6, 3 × 2 12, 12 × 2 24 करो, 24 × 15 यहाँ पे करते हैं, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, 24 × 15 कर दो, 24 × 15 मेरे मेथड से करो या अपने मेथड से करना है, अपने मेथड से मल्टीप्लाई करो, 5 4 20, 2 कैरी, कैरी आ गया 2 हमारा, इसको इसके साथ करो, 5 2 10, 10 को लिख दो, 4 1 4 +4, 10 +4 14 +2 16, कैरी था ना 2, 16 +1 1 कैरी आ गया, अब ये हट जाएगा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, अब लास्ट में 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2 +1 3, 360 आंसर। कोई डाउट बच्चों? कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो बताओ बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा ये वाली एग्जांपल भी होगी, आप कॉपी कर सकते हो इसको। तो इसका आंसर क्या आया, एक तो हमारा आया 360 और एक आया हमारा HCF 6 आया। ठीक है बच्चों, तो 360 एक ऐसा नंबर है जो इन दो तीनों नंबरों से आप डिवाइड करोगे तो सबसे छोटा नंबर है जो इनका मल्टीपल आएगा। 6 ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। समझ आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है? और 360 एक ऐसा नंबर है जिसको ये तीनों डिवाइड करेंगे, छोटा नंबर है ये। चलो एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं अब। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच नंबर, इसके सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सेकंड में क्या है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और वेरीफाई करना है, वेरीफाई एलसीएम इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, थर्ड में भी क्या करना है, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें वेरिफिकेशन नहीं करनी है। फोर्थ में एलसीएम निकालना है। फिफ्थ में वही 4n वाला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे 6n कर दिया है। एक्सप्लेन वाई दिस एंड दीज आर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, विच हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब वन एक वन फैक्टर होगा और नंबर को छोड़ के और भी फैक्टर होंगे तो उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जिसमें सिर्फ 1 और नंबर खुद फैक्टर होता है उसको हम कौन सा बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो चलो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन था वो मैं हम बाद में जब करेंगे वो करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, करो प्राइम फैक्टर्स निकालो। अब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 140 के, तो चलो आंसर नंबर फर्स्ट पार्ट। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, निकालो 140 के प्राइम फैक्टर्स, यहीं पे निकालो। क्या आ जाएगा, 270 से, 235 से, टू सॉरी 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 7 जार 35, 7 1 जार। तो 140 के क्या फैक्टर आए, 2 × 2 × 5 × 7, ये आ गया हमारे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स 140 के आ गए ये। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करो। करो सेकंड पार्ट, यहाँ पे सेकंड पार्ट करो। 156 के निकालो, 2 7 जार 14, 1 बच गया, 16 2 8 जार, अब 2 3 जार 6, 2 9 जार 18, 3 से जाएगा, 3 1 जार 3, 3 3 जार, और ये 13 से जाएगा क्योंकि 13 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आ गया 156 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 क्या है, 2 × 2 × 3 × 13 आंसर। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? ठीक है, या 13 आगे भी लिख सकते हैं, इंटू 13 आंसर। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट बच्चों? ठीक है, चले अगला क्वेश्चन। 3825 के निकालो, पेज ऐड करना पड़ेगा। निकालो थर्ड पार्ट 3825 के।
निकालो, निकालें 3825 3825, ठीक है। 3 से जाएगा, 3 1 3। अब 3 से कैसे जाएगा चेक कर लेना आपने। इन सब डिजिट्स का प्लस करो, प्लस करो। 5 + 2 7, 7 + 8, 7 + 8 कितना हुआ? 7 + 8 15, 15 + 3 18, 18 क्या 3 से डिविजिबल है? हाँ डिविजिबल है, तो ये नंबर डिविजिबल होगा, चेक कर लेना। 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है? सम ऑफ डिजिट्स अगर डिविजिबल है 3 से, तो मतलब ये नंबर जो होगा वो डिविजिबल होगा। 3825 था ना, 3825 था, तो करो। 3 1 3, 3 2 6, कितना बचा? 22, 3 7 21, 1 बचा, 115, 3 5 15। अब देखो 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 4 12, 3 2 6, 3 5। अब देखो 5 2 7 7 4 11, 3 से नहीं जाएगा। 5 8 40, 5 5। अब देखो 5 से जाएगा, 5 1 5, 5 7। अब ये 17 से जाएगा। तो क्या है इसके फैक्टर क्या है? आए हमारे 3 × 3 × 5 × 17, ये हमारे आए प्राइम फैक्टर्स। ये क्या आ गए हमारे? क्या आए हमारे? ये हमारे आए प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कौन सा? फोर्थ पार्ट कौन सा? ये आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट देखो, 5005, 5005 करो। 5005 के फैक्टर निकालो, जल्दी करो, खुद करो। 5005 के फैक्टर निकालो आप। 5005 के फैक्टर निकालो। जहाँ पे कोई डाउट आए पूछो, किस कुछ नहीं करना। प्राइम फैक्टर्स छोटे से छोटे नंबर से पहले आपने डिवाइड करने की कोशिश करनी है। छोटे से नहीं होगा फिर उससे बड़े से, फिर उससे नहीं होगा और बड़े से। चलो, तो आपने छोटे से छोटे नंबर से शुरू करना है और आगे बढ़ते चलना है, ठीक है। 5005 का क्या आएगा? पहले किससे जाएगा? ये देखो, इन दोनों को प्लस करो। 5 + 5 10। ये 3 से डिविजिबल है? नहीं है। 2 2 से जाएगा? 2 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? लास्ट में 2, या तो 2 का नंबर मतलब 2 का मल्टीपल होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, तभी 2 से जाएगा वो, ठीक है। 2 की डिविजिबिलिटी है वो। अब देखो किससे जाएगा ये, देखें। चलो, 5005 लो फैक्टर। 5 से जाएगा, 5 1 5 0 0, 5 1 5। अब देखो ये कैसे जाएगा? 3 से नहीं जाएगा, 7 से चेक करो। 7 से जाएगा ये। 7 1 7, कितना बचा? 30। 7 3 21, 7 4 28, 21 बचा। 7 3 21 गया ना 7 से। अब ये 7 से जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से भी नहीं जाएगा, 3 से तो नहीं जाता। 4 3 7 1 8 नहीं जाएगा। 9 से देखो, 9 से। 3 से तो वैसे भी चेक नहीं करना, अगर ऊपर नीचे से गया तो नीचे भी नहीं जाएगा। 9 9 से नहीं, सॉरी, 11 से। 9 से भी नहीं जाएगा, अगर 3 से नहीं गया तो 9 से भी नहीं जाएगा। 11 से चेक करो, 11 से। 11 1 जा 11, 30, हाँ 11 से गया ना, तो 13, 13 1 जा 13, ठीक है। तो क्या प्राइम प्राइम फैक्टर्स क्या है? 5 × 7 × 11 × 13 आंसर। कोई डाउट? कोई डाउट बच्चों? ऐसे ही अगला क्वेश्चन करो, अगला पार्ट करो। अगला पार्ट क्या है अब हमारा? 7429। तो चेक करो 7429 किससे जाएगा। प्लस कर लेते हैं एक पेज, करो। मैं भी करता हूँ, आप भी करो। 7429 के फैक्टर्स निकालो। कौन सा पार्ट है ये? फिफ्थ पार्ट है ना। 7429 निकालो, 7429 के फैक्टर्स। ये लो, किससे जाएगा पहले चेक करो। अब लास्ट में क्या है? ऑड डिजिट है, तो ऑड डिजिट 9 है। तो 9 जो है वो तो टू से तो जाएगा नहीं, तो मतलब ये 3 से देखो,
ऑड नंबर से ही जाएगा ये। तो 9 + 2 11, 11 + 4 15, 9 + 2 11, 11 + 4 15, 15 + 7 कितना हो गया? 15 + 7 22, 3 से तो नहीं जाएगा ये। फिर 7 से चेक करो, 7 से जाएगा ये? 7 से 7 0, 7 6 14, 7 से भी नहीं जाएगा। फिर 9 से भी नहीं जाएगा, 11 से चेक करो, 11 6 66, 11 6 66, 8 77, नहीं जाएगा 11 से। 13 से चेक करो, 13 से भी नहीं जाएगा ये जाएगा 17 से, 17 से चेक करो, 17 5 देखो कितना होता है, 17 5 85, नहीं 4 से देखो, 4 से देखो, 17 4 से देखो, 4 से 17 4 जा 7 4 जा 28, टू कैरी 68, तो 4 से जाएगा ये ना। 17 4 जा 68, कितना बचा? 62, 3 से जाएगा। 17 3 जा कितना होता है? 17 21 टू कहते हैं 52, 51, कितना बचा था ये? 62 था ना, 51, ये बच गया 11, 119, 119 देखो किसे जाता है? 17 7 से जाएगा, 7 7 से 49, 4 गया 7, हाँ 7 से गया। ठीक है, 437। अब देखो किससे जाएगा ये, इसको इरेज करो। चलो अब किससे जाएगा? 17 से जाएगा। 17 2 जा 34, 34 6 9, 9 और 7, नहीं जाएगा। 97 17 का डिविजिबल नहीं है। फिर 21 से चेक करो, 19 से चेक करो, 19 से, 17 के बाद 19 आता है, 19 से चेक करो, 19 2 जा 38, 38 57, 19 3 जा 57, 3 से गया 23, 23 से प्राइम नंबर तो 23 से ही जाएगा। 17 इंटू 19 इंटू 23 आंसर। कोई डाउट? कोई डाउट? बड़े बड़े नंबर होते हैं, इनमें टाइम लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। तो ये सेम हमने वैसे ही क्वेश्चन करना है जैसे हमने एलसीएम और एचसीएफ हमने एग्जांपल्स में किया था, तो वैसे ही हमने ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे। पहले हमारा क्या है? 26 एंड 91, 26 और 91 का हम पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे कि 26 इंटू 91 इक्वल्स टू इसका जो एलसीएम आएगा इंटू एचसीएफ। ये एल एच एस जो है राइट हैंड साइड के अगर इक्वल आ गया तो हम वेरीफाई हो गया, अगर नहीं आया तो नहीं वेरीफाई हुआ। तो ये क्वेश्चन करो, ये हम आपको होमवर्क देते हैं। अगर ये क्वेश्चन हो गया तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। वैसे भी आज यही क्वेश्चन तक हमारा लेक्चर था, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। जो इसका पार्ट नहीं निकलेगा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, हम यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो बाकी शेयर सब्सक्राइब करना, और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद का टॉपिक करेंगे। ठीक है, ओके।